केंद्र की मोदी सरकार द्वारा लागू किए गए किसान बिल के खिलाफ दिल्ली में आंदोलनरत किसानों का समर्थन करने के लिए सतना जिला किसान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष पुष्पराज सिंह के नेतृत्व में नेता और कार्यकर्ता 5 गाड़ियों में सवार होकर चित्रकूट पहुंचे और भगवान श्री कामदानाथ के चरणों में शीश झुकाकर दिल्ली के लिए रवाना हुए। केंद्र सरकार की हठधर्मिता के कारण लगभग 1.5 महीने से चल रहे इस किसान आंदोलन को आजादी के बाद दूसरा सबसे बड़ा आंदोलन बताने वाले किसान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने कहा कि केंद्र सरकार की किसान विरोधी नीतियों के चलते किसान आज सड़क पर उतर गया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी के बाबत पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि कमेटी में वही लोग शामिल किए गए हैं जो इस बिल के समर्थक हैं, इसलिए ऐसे लोगों से बातचीत करने का कोई मतलब नहीं है। हम लोग दिल्ली बॉर्डर जा रहे हैं जी। जहां इस देश के लाखों लाख किसान आज 1.5 महीना से अपना जान माल हाथ में लेकर के डटे हुए हैं। डटे क्यों हैं? भाजपा शासित केंद्र सरकार के हठधर्मिता और किसान विरोधी तीनों काले कानून को वापस लेने के लिए आज पूरे देश का किसान आंदोलित है। अब तो सुप्रीम देखिए, सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान है, लेकिन ये दिखाई दे रहा है कि उस कमेटी में जो लोग हैं वो अधिकतम ऐसे ही लोग हैं जो ये लागू हुए कृषि कानूनों का समर्थन कर रहे हैं। देश के किसानों को, किसान संगठन के नेताओं को किसी को इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा है कि उनके साथ न्याय हो पाएगा, और इसलिए जब तक ये कानून वापस नहीं होते तब तक किसानों ने लड़ाई को जारी रखने का निर्णय लिया है। और आज आज़ादी के बाद हो रही इतनी बड़ी लड़ाई में किसानों के साथ कांग्रेस पार्टी को, किसान कांग्रेस को, हम सभी को खड़े रहने की ज़रूरत है, उनका हौसला अफजाई करने की ज़रूरत है। और इसी उद्देश्य को लेकर के इस काम को अपना कर्तव्य समझ करके हम लोग दिल्ली जा रहे हैं। कब तक रुकेंगे दिल्ली में? जब तक ये लड़ाई अंजाम तक नहीं पहुंचेगी। जिला पंचायत सदस्य रत्ना सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार ने नए किसान बिल के माध्यम से मंडियों को खत्म कर दिया है। ऐसे में किसान के सामने अपनी उपज की बेचने की समस्या खड़ी हो गई है। जब तक किसान विरोधी बिल को वापस नहीं लिया जाता तब तक कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ खड़ी है। केंद्र सरकार के द्वारा जो कानून बनाए गए हैं उसमें जो अध्यादेश लाया गया है, एमएसपी समाप्त करने की बात कही गई है। इससे किसान बहुत परेशान हैं और आने वाले समय में यदि मंडियां बंद हो जाएंगी तो किसान अनाज लेके जाएगा कहाँ? जिस तरीके से बोल रहे हैं कि मंडियां चालू रहेंगी, पर किसान अनाज बेचने के लिए, गल्ला बेचने के लिए स्वतंत्र है। जब उसको दुगने दाम में स्वतंत्रता पूर्वक यदि अनाज खरीदा जाएगा तो किसान मंडी क्यों जाएगा? और आने वाले समय में जब मंडियां बंद हो जाएंगी तो फिर जब बाहर भी खरीदी कम रेट में होगी तो किसान आखिर जाएगा कहाँ?